Hi everyone, I am Sejal Gupta and I started 28-day series of the Magic Book, and today is day 26th and 26th day is Magically Transform Mistakes into Blessings. हमारी लाइफ में हम जो मिस्टेक्स करते हैं वो हमारी सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। और आज की मैजिकल प्रैक्टिस में मैं आपको बताऊंगी कि हमारी मिस्टेक्स को हम कैसे मैजिकली ब्लेसिंग्स में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। जब कोई बच्चा छोटा होता है तो वो चलने से पहले, लिखने से पहले या कुछ भी करने से पहले 1000 बार गलतियाँ करता है। तब क्या हम उन्हें रोकते हैं? नहीं, हम कभी उन्हें नहीं रोकते, हम कभी उन्हें नहीं डांटते, क्योंकि हमें पता है वो जो गलतियाँ कर रहा है, वो 1000 बार गलतियाँ कर रहा है, 10 बार गलतियाँ कर रहा है, जितनी बार गलतियाँ कर रहा है वो उनसे सीख रहा है और वही सीख के वो ग्रो होगा। वो चलने से पहले 20 बार गिरता है तब भी हम उन्हें नहीं धमकाते, नहीं बीच में रोकते, क्योंकि हमें पता है वो गिर गिर के ही सीखेगा। तो अगर वो बच्चों के लिए ऐसे होता है तो एडल्ट्स के लिए क्यों नहीं? एडल्ट्स क्यों नहीं गलती कर सकते? अगर हम सब ह्यूमन बीइंग है, जो एडल्ट्स है वो भी ह्यूमन बीइंग है और गलती करना उनका राइट है। अगर हम अपनी गलतियों से कुछ सीख रहे हैं, अगर हम गलतियों से कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं और हमारे काम आ रहा है, हम ग्रो कर रहे हैं उसे, तो वो एक अच्छा चीज़ है, अच्छी बात है। हम सबके पास अपने चॉइसेस बनाने का फ्रीडम होता है, राइट? तो अगर हमारे पास अपने चॉइसेस के लिए फ्रीडम होता है तो हमारे पास फ्रीडम होता है गलतियाँ करने का भी। लेकिन अगर हम अपनी गलतियों को नहीं सुधारते, गलतियों से नहीं सीखते और बार बार उसको रिपीट करते, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हमारे लिए ऐसे ही काम करते हैं कि वो ऐसे कंसिक्वेंसेस, वो ऐसे हमें सर्कमस्टांसेस देगा कि हमें और ज़्यादा पेन सफ़र करना पड़े। जब तक हम एक गलतियों को बार बार करते हैं और नहीं सुधारते, तब तक हमें पेन मिलता रहेगा, ताकि हम उसको एक्चुअली में सुधार लें। और जैसे ही हम अपनी गलतियों को सुधारने का सोच लेते हैं, जैसे ही हम एक्सेप्ट करते हैं, हम ओन करते हैं कि दिस वाज आवर मिस्टेक और दिस इज़ आवर मिस्टेक, आपको ये चीज़ की किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने ये गलती की, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। नहीं, आप चाहे उसको मन में मान लो कि वो आपकी गलती थी और उसको आप एक्सेप्ट करो, उसको आप ओन करो और आप डिसाइड करो कि मैं उस गलती को सुधारूँगा, मैं उस गलती को अपनी ब्लेसिंग में कन्वर्ट करूँगा। तो आप अपनी गलतियों को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जब तक आप नहीं करेंगे, जब तक हम नहीं करते हैं, तब तक हमें बार बार कंसिक्वेंसेस ऐसे होंगे, हमें ओवर एंड ओवर टाइम पेन मिलेगा, हमें पेन सफ़र करना ही पड़ेगा। एंड दैट इज़ बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हमें पेन सफ़र करना पड़ता है जब तक हम अपनी गलतियों से नहीं सीख लेते। सपोज़ करो कि आप कहीं जा रहे हैं एंड आपको पुलिस नहीं दिखी, वो हो सकता है कहीं छुपी थी या कहीं बैठे थे, आपने ध्यान नहीं दिया एंड आप ओवर स्पीड कर रहे थे और अचानक से गाड़ी आपकी पुलिस रोक लेती है बीच में ओवर स्पीडिंग के थ्रू। तो आप लास्ट में पुलिस पर ही ब्लेम डाल दोगे कि मुझे आप दिखे नहीं, या आप कहीं छुपे हुए थे, मुझे नहीं दिखे, इसलिए मैं तो ओवर स्पीड कर रहा था, इसलिए मैं तो स्पीड में जा रहा था। तो आपने यहाँ पे क्या किया? आपने अपनी जो मिस्टेक्स थी कि आप ओवर स्पीड कर रहे थे, आपने उसका ही ब्लेम पुलिस पे डाल दिया कि आपको वो दिखे नहीं। तो जब तक हम अपनी गलतियों का ब्लेम औरों पर डालते रहेंगे, हमें ऐसे कंसिक्वेंसेस मिलेंगे, ओवर एंड ओवर हमें पेन मिलेगा जो हमें सफ़र करना पड़ेगा, जब तक हम उस गलती को सुधार नहीं लेते, जब तक हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर लेते। तो आपको अपनी गलती के लिए कैसे आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं और कैसे आप अपने देयर इज़ ओनली अ सिंगल वे टू ट्रांसफॉर्म योर मिस्टेक्स इनटू ब्लेसिंग, एंड दैट इज़ ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड की पावर से आप अपनी मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, एंड दिस इज़ द ओनली वे। जो पुलिस आपकी गाड़ी रोक रही थी, जब आपने पुलिस पे ब्लेम डाल दिया, तो आपको उन पे ब्लेम डाल दिया, तो आगे जाके हो सकता है तो आपको ओवर एंड ओवर टाइम पेन सफ़र करना पड़े, बिकॉज आपकी जो मिस्टेक्स थी ओवर स्पीड की, आपने उसका ब्लेम पुलिस पर डाल दिया कि वो नहीं दिखे तो मैं ओवर स्पीड कर रहा था। अगर वो दिख जाते तो हो सकता था मैं अपनी गाड़ी नॉर्मल स्पीड में ले जाता। सो दैट वॉज योर मिस्टेक एंड यू ब्लेम्ड पुलिस फॉर दैट। बट इंस्टेड ऑफ दैट मिस्टेक, इंस्टेड ऑफ दैट थिंग, आप उसको कैसे ग्रैटिट्यूड में कन्वर्ट कर सकते हैं? आप 10 पॉइंट ऐसे लिख सकते हैं कि जो आपकी ओवर स्पीड थी उसकी वजह से जो आपको खतरा हो सकता था, पुलिस की डर की वजह से या पुलिस की रोकने की वजह से, वो ठीक हो गया।
देन यू हैव टू फाइंड ग्रेटफुलनेस इस चीज़ में। सपोज़ करो कि पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए खड़े हैं, पुलिस आपकी सेफ्टी के लिए रोकते, तो आप ग्रेटफुल हो कि पुलिस हमारी सेफ्टी के लिए वहाँ पे खड़े थे, मेरी ओवर स्पीड से बचाया और उन्होंने मुझे किसी आई एम सॉरी टू से किसी एक्सीडेंट होने से मुझे सेव किया एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट। मैं ओवर स्पीड में जा रहा था, कुछ भी हो सकता था, बट पुलिस ने मुझे एक साइन दिया, एक क्यू दिया, मैजिकल साइन दिया कि रुक जाओ, यू हैव टू बी सेफ, यू हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर दैट। तो ऐसे करके आपको क्या करना है कि ग्रैटिट्यूड करने के लिए, अपनी मिस्टेक्स को ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, आपको पूरे एक दिन में, आपको पूरी लाइफ में या कभी भी आपने जो मिस्टेक्स की है और जो सबसे बड़ी मिस्टेक आपको लगती है कि आपके दिल में रह गई एंड यू डोंट फील गुड अबाउट दैट, आपको वो मिस्टेक लेनी है, आपको वो याद रखनी है और उसमें से जो 10 चीज़ें आपको अच्छी हुई है ना, 10 चीज़ें आपके साथ, वो आपको लिखनी है एज अ ग्रैटिट्यूड। सपोज़ करो आपके कोई ख़ास दोस्त है, कोई ख़ास पर्सन है या फिर बहुत स्पेशल पर्सन है जिनसे आपकी बनती नहीं अब, लेकिन पहले वो आपसे बहुत बनती थी, बट हो सकता है कि आपने एक टाइम पे अपना टेम्पर खो दिया और उनसे लड़ाई हो गई और आपने ऐसा कुछ बोल दिया जो उनको हर्ट किया और आपको भी अच्छा ना लगा और आपका रिलेशन ख़त्म हो गया हो। तो उस गलती को सुधारने के लिए आप ब्लेसिंग्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। हाउ? यू कैन राइट 10 ग्रैटिट्यूड अबाउट दैट पर्सन, अबाउट दैट मिस्टेक, कि आपने उनसे ऐसे बोला, तो इससे व्हाट यू हैव लर्नड, हाउ दैट सिचुएशन हैज़ हेल्प्ड यू और बोथ ऑफ यू। तो जो भी चीज़ें आप अपनी गलतियों से सीखते हैं, जो भी उसके बाद अच्छी होती है, कि उसके बाद आप काइंड हो गए थे, उसके बाद आप पोलाइट हो गए थे, उसके बाद आप अपने रिलेशंस को लेके और ज़्यादा ध्यान देने लग गए थे और ज़्यादा टेंशन पे करने लग गए थे, तो व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स, स्टार्ट राइटिंग दोज, फाइंड दोज 10 gratitude from one mistake you have ever did or you have ever done before or any time। ऐसे करके ना आपकी जो भी मिस्टेक्स हैं, जो भी आपकी गलतियाँ लाइफ में आपने कभी की है, वो सारी की सारी ब्लेसिंग्स में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एंड यू विल स्टार्ट लिविंग अ पीसफुल लाइफ। और इससे आपके रिलेशंस, आपकी हेल्थ, आपके मनी, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपका सब कुछ सही हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड इज़ द ओनली वे। तो 26th डे की प्रैक्टिस में आपको बस इतना ही करना है कि आपको अपनी कोई भी एक गलती याद करनी है, कोई भी एक गलती आपको ऐसी सुधारनी है एंड वो गलती आपको याद करके यू जस्ट हैव टू राइट 10 पॉइंट्स टू बी ग्रेटफुल फॉर व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक। जो भी आपने उस गलती से लिखा है, आपको वो 10 ग्रैटिट्यूड शो करना है। और ये करने के बाद यू कैन आस्क योर सेल्फ कि मैंने इस गलती से क्या सीखा है या इस गलती ने मुझे कैसे हेल्प किया है। एंड दिस इज़ द सिंपल एक्सरसाइज यू जस्ट हैव टू डू। So I hope you guys will practice it and it will make some changes to your life, and I have faith that it will make some magical changes to your life. So thank you for watching my video. Keep practicing.